होनी चाहिए। मजा आ रहा है ट्रेडिंग में आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया यार। तो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशन। आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं अपना। और आज के सेशन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि क्वेश्चन पुटअप करिए, क्वेश्चन पूछिए, तो आप पूछा करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या कुछ भी बात है, तो आप एटलीस्ट कम से कम आप बोलो। ठीक है ना? अगर आपका सीखने का मन है तो आप बोलो। ठीक है? अगर सीखने का मन नहीं है, सिर्फ कमी निकालनी है, तो बात अलग है। ठीक है ना? तो अगर आपको सीखना है और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है और आप प्लीज ये चीज समझा दो मेरे को। ठीक है? तो वो चीज आप खास तौर से ध्यान रखिए। एक मिनट होल्ड करते हैं। हाँ जी गाइस, तो आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। मैक्सिमम लोग आर एन। सबसे बड़ी और सबसे खास बात दोस्तों, दिसंबर का मंथ चालू हो गया है। और दिसंबर के मंथ के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि जो गोरे हैं या अंग्रेज हैं या फॉरेनर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या स्मार्ट मनी है, वॉट एवर यू कॉल देम, जो भी आप उनको बोलना चाहें, वो ये लोग छुट्टी पे चले जाते हैं क्योंकि इनका क्रिसमस मेजर फेस्टिवल होता है और ये लोग इस समय मैक्सिमम डल उसमें चले जाते हैं। तो ये वीक आपका मैक्सिमम एक्टिव रहेगा 23 दिसंबर तक। और इस वीक के अंदर आपके दो तीन इंपॉर्टेंट डेटा है। एक तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है आपका। ठीक है? एक आपका पीसी कोर पीसी डेटा है आपका। ठीक है? ये एक दो डेटाज हैं आपके जो इम्पोर्टेंट हैं इस वीक के अंदर, और इसी वीक तक ही इम्पोर्टेंट है, फ्राइडे तक। 23 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक ये बिल्कुल डल मोमेंट में चला जाएगा, डल सिचुएशन के अंदर आ जाएगा, बहुत कम मूवमेंट रहेगी। 25 26 आपके हॉलीडेज रहेंगे ऑलमोस्ट, मतलब हॉलीडेज इन द सेंस की बिल्कुल नेग्लिजिबल मूवमेंट होगी। 1 जनवरी आपका हॉलीडे रहेगा, तो अप टू 5 जनवरी तक या 10 जनवरी तक आपका इस टाइप से ही मूवमेंट रहेगा आपका। तो इस मूवमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको स्कैल्पिंग के अंदर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिलेगी आपको। तो रेंज बाउंड मूवमेंट का बेनिफिट आपको स्कैल्पिंग के अंदर मिलेगा। तो इस समय अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी अगर अप्लाई करनी है, तो आप स्कैल्पिंग के ट्रेड्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग के ट्रेड्स में आपको 10 15 20 पिप का आपको मिला, 12 पिप मिला, 15 पिप मिला, लेके निकल गए आप। ठीक है ना? तो अभी डॉलर इंडेक्स को भी अगर आप मूवमेंट देखेंगे, तो डॉलर इंडेक्स भी अभी आपका एकदम डल मूवमेंट पे है। बहुत ज्यादा इसकी पिटाई हो चुकी है ऊपर से टेक्निकली, और ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। एक बार भी इसने ऐसा कोई स्विंग हाई नहीं है जो तोड़ा हो इसने। तो अभी रिसेंट या इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो रिसेंट स्विंग हाई है वो ये वाला है।
ये हाई है आपका 105.46 का, तो मैं इसको राउंड फिगर के अंदर ले सकता हूँ 105.50। अगर 105.50 के ऊपर अगर ये बंद हुआ, या 105.50 के ऊपर एक कंटिन्यूसली 2 दिन तक बंद हुआ, तो यहाँ से मैं एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अगर ये 2 दिन, कितना दिन, 2 दिन अगर ये बंद हुआ, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब थोड़ी सी तेजी यहाँ से ये पकड़ सकता है। जब तक 105.50 के ऊपर एक कंटिन्यूस 2 दिन बंद नहीं होता, ये कहां तक गिर सकता है, $101.30 तक, $101.30 तक ये गिर सकता है। इस लेवल पे क्यों रखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला सपोर्ट लेवल आप देखो, ये वाला सपोर्ट लेवल आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये देखो, एक ट्रेड अगर आप लेना चाहो इन अजम्पशन कि शायद ये ऊपर आ जाए, तो ये जो कैंडल ने लो मारा है $103 का, $103 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर ये ट्रेड आपका चला तो ये ऊपर $105 का आपका पहला टारगेट है, 104.80 104.90 का, और दूसरा टारगेट आपका 105.50 का है, ये वाला, ये हाई 105.50 का। तो $103 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रिकमेंडेड करता हूं आपको कि एक आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने बोला कि लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, मान के चलो मेरे बोलने के बाद आज शाम को ये 130.40 से 130 आ गया, फिर अगर आप मेरे को फोन करोगे सर क्या व्यू है, मेरा व्यू बिल्कुल सेम रहेगा उस वक्त भी। जब तक $103 के नीचे ट्रेड नहीं होता मैं बायर हूँ डॉलर के अंदर, $103 के नीचे मैं सेलर हूँ डॉलर के अंदर। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मैं सेलर हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म पुल बैक या शॉर्ट टर्म में एक बाइंग स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है सिर्फ शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बाय रिकमेंड आपको कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई एम नॉट अ बुलिश इन डॉलर इंडेक्स, मैं बुलिश नहीं हूँ डॉलर इंडेक्स के ऊपर, मैं बियरिश हूँ। लेकिन मैं वेव्स को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म अपसाइड वेव को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्योंकि आई बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, अब मैं समझ गया हूँ मार्केट में इस वेव को कैसे प्ले करना है, इस वेव को कैसे प्ले करना है, और इस वेव को कैसे प्ले करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ये वाला जो वेव है इस टाइप से बन जाए, तो उसके लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, और इसके लो के नीचे या इसके लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूं, जो कि $103 का यहाँ पे आ रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर $103 जब तक नहीं टूटता तब तक इसमें नीचे गिरेगा फिर ऊपर भगेगा, नीचे गिरेगा फिर ऊपर भगेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये ओवरऑल साइडवेज जोन में आपको ट्रेड करवाता रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को बाय करके प्ले करना चाहिए, और टारगेट आपको ऊपर के $105 105.50 का टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। अब पिटाई क्यों हुई है, इसमें यह था कि भाई जो इंटरेस्ट रेट सरकार बढ़ा रही थी 0.75 बेसिस पॉइंट का, वो इंटरेस्ट रेट सरकार ने अक्टूबर नवंबर में बोल दिया था कि अब जब हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे दिसंबर के महीने में, तो कम स्पीड के साथ करेंगे इंटरेस्ट रेट। यानी अगर हम 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो हम 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएंगे, या 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएंगे। तो जब दिसंबर 14 के रात को 12:30 बजे यानी 15 की मॉर्निंग को जब डेटा आया, तो यही आया कि 50 बेसिस पॉइंट सरकार ने इंक्रीज किया। और जब से गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है फेड ने, तब से देखो पहला कैंडल ये बनाया इंक्रीज करने के बाद, यानी जो लोग बाय में बैठ गए थे पहले उनको ट्रेन से नीचे उतारा, पहले उनको कहा कि नहीं तुम ट्रेन में मत बैठो, तुम इसके लायक नहीं हो, उनको नीचे उतारा, फिर बाजार को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे जो बैठ गए थे उनको फिर नीचे उतारा, नीचे मारा, फिर नीचे उतारा, उनको धक्के मार के फिर नीचे फेंका ट्रेडर्स को, फिर ऊपर ले गए बाजार को। तो अभी ये ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि जनवरी फरवरी 2023 के अंदर शायद उम्मीद है कि वापस एक 0.75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हो सकता है। चांसेस बहुत कम है। क्यों चांसेस कम है, अगर आप दुनिया भर के अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यूएस के अंदर एक मंदी का दौर आ रहा है। यूएस के अंदर एक मंदी का दौर चालू हो सकता है। अमेजोन ने 1.5 लाख एम्प्लॉय, माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल 13-14 साल पुराने एम्प्लॉय निकाल दिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। तो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर हो सकता है कि एक रिसेशन का दौर अमेरिका में चालू हो जाए। और जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, इसकी मैंने पूरी कहानी आपको हिंदी में समझाई है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो आपके डॉलर की वैल्यू जरूर ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी सक हो जाती है। मार्केट में क्या होता है, लिक्विडिटी सक हो जाती है।
मार्केट में मनी फ्लो जो होता है, पैसे का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, और यही कॉन्सेप्ट आप मार्केट में देख रहे हो कि मार्केट में पहले अमेरिका में 0.25% का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, आज के तारीख में 4.50% का इंटरेस्ट रेट हो गया है। 2 साल के अंदर की बात है सारी। तो ये धीरे 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 करके रिसेशन की तरफ लिक्विडिटी सक हो रही है मार्केट से, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी सक हो रही है मार्केट से, तो ये बात ध्यान रखना। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट जो 14-15 तारीख को आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो गवर्नमेंट ने एक और स्टेटमेंट दी है कि भाई जनवरी फरवरी के अंदर भी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम रुकने वाले नहीं है जब तक कि इन्फ्लेशन वापस से नीचे नहीं आ जाता, ठीक है ना। जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता तब तक हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना नहीं रोकेंगे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो अगर इन्होंने जैन फेब के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो अमेरिकन इकोनॉमिक्स की हालत थोड़ी सी पतली हो सकती है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट रिजल्ट नहीं आएंगे तो इक्विटीज मार्केट वहां पे क्रैश हो सकता है। तो इकोनॉमी जितनी भी है, चाहे इंडिया की है चाहे अमेरिका की है, सारी इक्विटीज मार्केट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि शेयर बाजार अगर नहीं चलेगा तो कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, लोगों की अच्छी सैलरीज नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे कंपनीज को तो सैलरीज कट्स होंगी, जॉब्स निकाली जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा। तो इससे बड़ा दिक्कत आएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ना चालू होगा तब कहीं जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने में जो है रुकावट आएगी, फिर इंटरेस्ट रेट को ये रोकेंगे कि नहीं अब इंटरेस्ट रेट को रोक देते हैं, बल्कि रिड्यूस कर देते हैं। और उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन लेवल भी आपका डाउन आना चालू होगा, जब मार्केट से लिक्विडिटी सक हो जाएगी, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो लिक्विडिटी बाजार से सक हो जाएगी। ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो समझ में आ गया आपको, लॉन्ग टर्म सिनेरियो बेयरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर एक बार ये बाउंस बैक मार सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। आपको आखिरी में मैं मौका दूंगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे देखो रेजिस्टेंस है 650 का, और आप इस कैंडल का अगर हाई देखोगे 658 का इसका हाई है, और 658 के बाद इसने वापस नीचे मारा है। अगर ये 658 2 घंटे के अंदर अगर ट्रेड हो जाता है तो आज ये 700 या 750 तक जा सकता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कि हम डॉलर में बाय बोल रहे हैं और यूरो में भी बाय बोल रहे हैं, जबकि हमेशा क्या होता है कि हमेशा विपरीत चलता है, डॉलर ऊपर चल रहा है यूरो नीचे जाता है। तो ये आपका एक हेजिंग ट्रेड हो गया कि आप डॉलर भी बाय कर सकते हो और यूरो भी बाय कर सकते हो, ट्रेड तो एक ना एक चलेगा चलेगा, लेकिन क्वांटिटी आपको उस हिसाब से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी लेकिन इसका सिनेरियो क्या है कि अगर आप हेज ट्रेड नहीं डालना चाहते, आप कहते हो नहीं सर मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ट्रेड बताओ, तो ये 650 का आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये अगर टूटा तो 700 और 750 तक यूरो यूएसडी जा सकता है मैक्सिमम। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर अभी के लिए करना है तो मैं यहाँ पे आपको बाय रिकमेंड ही करूंगा। आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाय कर लो यूरो यूएसडी को, क्योंकि मेरे हिसाब से 650 का लेवल ये टूट सकता है और ये 700 तक एक बार यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है। तो 700 तक अगर यूरो यूएसडी ऊपर गया तो मान के चलो कि 103.20 और 103.30 तक आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मेरे को यही उम्मीद है कि यूरो यूएसडी को ऊपर 700 तक जाना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन आज के लिए आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाय है, आप बाय कर सकते हो 680 और 700 तक के टारगेट के लिए। अगर मान के चलो ये लो टूट गया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, कट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका 550 पर है, लेकिन 550 पे हम बाय नहीं करेंगे, हम लोग बाय करेंगे थोड़ा उसको और नीचे आने दो, 520 से 530 के बीच में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 0490 का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट लेके चलेंगे हम इसमें 570 का, 590 का। तो ये टारगेट्स रहेंगे हमारे यूरो यूएसडी में। अगर आपको यूरो यूएसडी 520 से 530 मिल जाता है तो वहां पे आप बाय करके चलो, स्टॉप लॉस 490 का लगाओ, टारगेट 570 590 का। दूसरा आप अभी बाय करो, आज के लो का स्टॉप लॉस रखो, टारगेट आपको 680 और 700 आज मिल जाएगा। क्लियर है यूरो यूएसडी में आपको। अब हम आते हैं यस सर। जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी आप अभी के अभी बाय करो, ये 2260 से 2270 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज भी मैंने बाय किया है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे हायर हाई हायर लो बना रहा है पैटर्न, ठीक है, अच्छा खासा इन पैटर्न बना रहा है। तो सुबह 2185 86 पे मैंने बाय किया था, 2230 का मेरा पहला टारगेट था जो यहाँ पे अचीव हो गया है।
लेकिन अभी भी फिलहाल अभी भी आप इसको बाय कर सकते हो। 2135 जो आज का लो है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 2260 से 2270 का आपका टारगेट रहेगा जीबीपी यूएसडी के अंदर। दूसरा, जब तक ये 2320, ये जो लाइन दिख रही है आपको 2318 वाली, इसको मैं राउंड फिगर में 1.2320 का लेवल में काउंट कर रहा हूँ। जब तक इसके ऊपर ये कम से कम डेली चार्ट के ऊपर बंद नहीं होता, तब तक एक तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ऊपर जाएगा तो ये शॉर्ट पोजीशन में ही है अभी, तो सेल ट्रेड में ही आप इसको खेलें, बाय ट्रेड में अभी इसको खेलने की कोशिश ना करें। क्योंकि डेली चार्ट में भी अगर हम आते हैं अभी, ये देखो डेली चार्ट में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेके 2 कैंडल बनाया है। अब जब तक ये लो नहीं टूटता, तो एक बार ये ऊपर 2320 तक अप्रोच कर सकता है। 2320 लिख लो इस बात को, 2320 तक ये ऊपर डेफिनेटली आ सकता है। एक बार 2320 तक आएगा, वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है आपको। स्टॉप लॉस फिर आपको, अगर यहाँ पे अगर ये बंद हो जाता है, मतलब यहाँ तक अगर ये आ जाता है, तो ये वाला जो हाई है इसके स्टॉप लॉस के साथ एक बार शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 2320 के ऊपर बंद हो गया, तो ये वाला हाई भी तोड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर ये 2600 तक जाएगा। ये सारे जो लेवल्स बता रहा हूं मैं आपको, इसको लिख लो, कंडीशंस जो बता रहा हूं उसको लिख लो, ताकि आप लोगों को याद रहे मैंने क्या बताया है। 2320 के ऊपर बंद हो गया और इस कैंडल का अगर हाई टूट गया डेली चार्ट पे, तो अगला टारगेट 2600 का ही है। ये वाला हाई भी सस्टेन नहीं करेगा, उसको तोड़ देगा। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो छोटी पोजीशन के साथ, कि अगर इसका हाई नहीं टूटा तो एक बार ये वापस नीचे गिर सकता है। ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज 90% चांसेस हैं कि इसका हाई तोड़ेगा इस बार। यूएसडी जेपीवाई बहुत बड़े ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। ये अप साइड का ट्रेडिंग रेंज है, इसको हम बोलते हैं फेक आउट। ये लोअर साइड का ट्रेडिंग रेंज है। तो ये लोअर साइड अगर आ जाता है आपका, तो इसको बाय करो। स्कैल्पिंग के पर्पज से बता रहा हूँ मैं आपको। या लोअर साइड अगर आ जाता है, तो इसके आसपास इसको बाय करो। ठीक है ना, और ये ऊपर 137 तक जा सकता है, लेकिन स्कैल्पिंग करना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो स्कैल्पिंग करनी है आपको। ठीक है, अभी इसमें फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, एक ट्रेड ये बन सकता है टेक्निकली। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से मेरे को 2 घंटे के दो दो कैंडल मिल जाते हैं अपसाइड ब्रेकआउट, या 1 घंटे या 2 घंटे का सिंगल कैंडल भी मिल जाता है, जिसमें मेरे को अच्छा खासा लगता है कि नहीं, ये एक ब्रेकआउट कंसिडरेबल है। ठीक है ना, वो आपको जज करना पड़ेगा उस कैंडल का मतलब साइज देख के, उसकी विड्थ देख के, कि ये कंसिडरेबल ब्रेकआउट है या नहीं है। अगर कंसिडरेबल ब्रेकआउट है, तो आप बाय कर सकते हो उस चैनल से, जैसे एक ब्रेकआउट मिलता है आपको। और फिर आपको ऊपर 137.7 तक का टारगेट मिल सकता है, 137.60 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है, तो ये चैनल आप ड्रॉ करके रखो, जैसी ब्रेकआउट मिले आप यहाँ पे बाय कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई के अंदर। एयूडी यूएसडी बहुत अच्छे लेवल पर है। यहाँ से भी इसने बाउंस बैक मारा, यहाँ से भी इसने बाउंस बैक मारा, और वापस उसी लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे आ गया है। हायर आई हायर लो पैटर्न बना रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। ये रेजिस्टेंस टूटा तो एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। आरएसआई भी देखोगे हायर आई हायर लो बना रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो लेवल है, ये इसको तोड़ने नहीं दे रहा है। ये इसको तोड़ने नहीं दे रहा है। उसके पीछे कारण भी एक और है, कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना, ये गोल्ड को फॉलो करता है। तो जब तक आपकी गोल्ड में तेजी नहीं आएगी, एयूडी यूएसडी के अंदर तेजी नहीं आएगी। और गोल्ड में क्या लेवल्स है, चलो पहले एयूडी यूएसडी को समझ लेते हैं। कि जब तक ये 6670 का लेवल इसके नीचे बंद नहीं होता, ठीक है, बंद होने के बाद उसके लो भी ट्रेड होना जरूरी है, तब तक ये ऊपर 6770 और 6810 तक ऊपर आ सकता है। तो एक लॉन्ग पोजीशन अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो 6670 के एसएल के साथ। टारगेट रहेगा आपका 6770 6810। अगर मान के चलो ये लो तोड़ देता है, तो आपको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो आप इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। ये कैंडल का हाई कौन सा है, 6736 के स्टॉप लॉस के साथ 6670 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। उसके बाद आपको ये यहाँ तक 6590 तक गिरता हुआ नजर आएगा आपको। तो सेल बिलो 6670, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 6736, टारगेट 6590। अदरवाइज आप अभी बाय करो, स्टॉप लॉस रखो 6670 का, टारगेट 6770 6800। क्लियर है।
देखो ओवरऑल 1810 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक 1810 के ऊपर डेली चार्ट में बंद नहीं हो जाता गोल्ड, तब तक ये सेलिंग के अंदर है। 1810 के ऊपर अगर बंद हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1830 1840 है। ठीक है, तो अब आप समझ लो कि आपको यहाँ पे सेल करना है या 1802 और 1808 के बीच में सेल करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स कल को भगा तो डेफिनेटली ये गिरेगा, ये 1780 भी आएगा, 1770 भी आएगा। अगर ये 1810 के ऊपर बंद हो गया और डॉलर इंडेक्स वास्तव में गिर गया, तो 1810 के ऊपर सीधा टारगेट इसका 1830 का 1840 का टारगेट है। अभी आज इंट्राडे में क्या कर सकते हो, इंट्राडे में 1803 ये जो लाइन है इसके स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सिंस मैं शॉर्ट पोजीशन इसलिए नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह से ये जो लो होल्ड कर रहा है, सुबह से जो ये लो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब आज ये तेजी अच्छी खासी बनाने वाला है। आज ये तेजी अच्छी खासी बनाने वाला है। अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक, जैसे यहाँ पे देखो ये लो सुबह से होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे इसने अच्छी खासी तेजी बनाई और ऊपर ही बंद हो गया, तो ऐसे ही हो सकता है 1802 के आसपास जाके और यहीं कहीं बंद हो जाए। ठीक है ना, और फिर अगले दिन ब्रेकआउट मारे, तो ये भी अगले दिन ब्रेकआउट मार सकता है। तो अभी फिलहाल मेरे को तेजी नजर आ रही है गोल्ड के अंदर, जब तक ये वाला लो नहीं टूटता है इंट्राडे में। 1790 का जब तक लो नहीं टूटता है, 1802 1805 तक ऊपर भग सकता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 1790 के एसएल के साथ एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो आप गोल्ड के अंदर फॉर द टारगेट ऑफ 1803 से 1805। ठीक है, 1805 चला जाता है, इस जोन के अंदर अगर आ जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 1810 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके ऊपर बंद हुआ तो आउट, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा ये नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है गोल्ड? इसके अलावा आप कोई करेंसी पेयर आप पूछना चाहते हो, यू कैन टाइप इन दी चैट बॉक्स कि सर इस करेंसी पेयर की एनालिसिस आप बता दीजिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग सीधे स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। जीबीपी जीपीवाई। देखो सर, अभी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये एक साइडवेज जोन के अंदर है, और ऐसे साइडवेज जोन के अंदर सबसे बेस्ट ट्रेडिंग का तरीका क्या होता है कि जो लोअर सपोर्ट लेवल है 164.50, इसके आसपास आ जाए तो बाय कर लूं, ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास शॉर्ट कर दूं। तो अभी अगर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम चार्ट में देखता हूं, तो मैं इसके प्राइस एक्शन बिहेवियर को मैं चेक कर रहा था, तो इसका बिहेवियर मेरे को ये समझ में आया कि अभी आप कुछ भी ट्रेड मत लेना, अभी आप कोई भी ट्रेड मत लेना। इंट्राडे में पहले मैं बता देता हूँ, इंट्राडे का जो स्ट्रक्चर बना है ये वाला, ये यहाँ पे पहला जो हैमर बना है और इसके बाद ये बना है। अब अगर ये हाई काटता है तो बाय में बैठ जाना। इस कैंडल का हाई है 166.45, तो ये 167 तक आपको आराम से मिल जाएगा, 50 पे 40 पे आराम से मिल जाएंगे आपको। अगर ये हाई नहीं तोड़ता है तो एक पोजीशन आप यहाँ पे शॉर्ट की बना सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन मत बनाना, छोड़ देना इसको, इसको नीचे आने दो, 164.50 के आसपास इसको आने दो सिद्धांत जी। फिर इस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। अभी इस मध्य के अंदर, इस मिडिल ट्रेंड के अंदर, इस मिडिल एज के अंदर आप कुछ भी काम ना करो दोस्त। ठीक है ना, सिर्फ मैं बाय का ट्रेड रिकमेंड करूंगा इसके हाई कटने पर। यहाँ मैं कोई भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा नीचे आने की, 164.50 के आसपास आ जाएगा मैं बाय करूंगा। इस कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, 164 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और ऊपर 166 का, सॉरी 165.50 का मेरा पहला टारगेट रहेगा 100 पिप का, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 50 पिप का स्टॉप लॉस, 100 पिप का टारगेट। लेकिन कहाँ, जब 164.50 पे आएगा तब, अभी नहीं। मान के चलो यहीं से अगर ऊपर भगने लग गया तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रीवियस कैंडल का अगर हाई तोड़ता है तो बाय में बैठ जाना, और जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, इसी का जो लो है, ये आपका एसएल काम करेगा, टारगेट आपका 167 का। ये शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ आपको। एनी अदर करेंसी पेयर यू वांट मी टू डिस्कस?
NZD USD। ओके, कम ऑन गाइस, अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आए हो समय निकाल के तो पूछिए मेरे से। देखो सर, NZD USD को अगर आपको देखना है, EUD USD अगर आपको देखना है, तो गोल्ड को आप समझ लो। इसका पैटर्न देखो आप, ये आज का ये दोनों लो देखना सेम, NZD USD का, और सेम आप गोल्ड का लेवल देखना। ये देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, देख लिया स्ट्रक्चर इसका गोल्ड का। अब सेम देखना है NZD का यू स्ट्रक्चर। तो NZD USD बिल्कुल गोल्ड को फॉलो कर रहा है, ये देख लो, बिल्कुल सेम सा स्ट्रक्चर है NZD USD का। ये आपका बन गया सर अपवर्ड चैनल। जब तक इस चैनल से नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता, दो रेड कैंडल नहीं बनाता, तब तक ये अप ट्रेंड के अंदर है। ये अप ट्रेंड के अंदर 6420 तक ऊपर जा सकता है। 6420 और 6430 इसके ऊपर मेरे को लग नहीं रहा है NZD USD कि इसके ऊपर ज्यादा जाएगा ये। बाकी इस चैनल में ही ट्रेड होके 6420 तक पहुंचेगा धीरे धीरे करके। अगर उससे पहले अगर इसने ब्रेकआउट मार दिया नीचे की तरफ, तो ये 6350 और 6320 तक आपको नीचे मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है। क्यों? क्योंकि इसने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब ये वेव कुछ ज्यादा लंबी हो गई, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर है कि ऊपर तक एक बार चला जाए, नहीं तो ये वापस 6300 आना चाहिए। तो मैं सेलर हूँ NZD USD के अंदर। अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का इच्छुक हूँ। और कहाँ तक इच्छुक हूँ? मैं यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा, फिर इस जोन के आसपास, ये जो फॉर्मेशन था बेस फॉर्म, जो टॉप फॉर्मेशन बनाया था, इसके आसपास मैं शॉर्ट मारूंगा और 6460 का स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस पे, और नीचे के लिए 6320 और 6300 मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं सेलर हूँ NZD USD में। स्वाति जी, इसमें हम आपको इंडिकेटर दिखाएंगे। आप जो एनालिसिस है, एनालिसिस जो होती है मैडम, वो बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर होती है, फंडामेंटल टेक्निकल्स के कोर क्लासिकल एनालिसिस के ऊपर होती है। उसके बाद जब हम स्ट्रेटजीज पार्ट पे जाते हैं, तब हम इंडिकेटर्स बेस ही आपको स्ट्रेटजीज बताते हैं आप लोग। तो इसके बाद मतलब, इसके बाद का मतलब है कल परसों नहीं, अभी आज ही, अभी 5 मिनट बाद हम लोग इंडिकेटर के बेस के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। जिग्नेश जी, GBP JPY। थैंक यू हितेश जी फॉर अप्रिशिएटिंग। GBP JPY अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये अगर हाई तोड़ेगा तो हम बायर हैं, ये अगर हाई नहीं तोड़ेगा आज का तो हम सेलर हैं। ये नीचे 164.50 तक नीचे आ सकता है। 167 पे जाएगा तो वहां पे भी मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 167 पे आने पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो जाऊंगा, तो मैं वहां पे शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन ही सर्च आउट करूंगा और शॉर्ट पोजीशन खेलने की कोशिश करूंगा 167 लेवल के आसपास। ठीक है, शॉर्ट टर्म बाय में हूं, लेकिन मैं ओवरऑल बेयरिश हूं GBP JPY के अंदर। एनी अदर करेंसी पेयर? गाइस प्लीज अपने माइक को आप म्यूट पे रखें। USD JPY, USD JPY भी सर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर इस जोन के अगर आसपास आता है, और ये जोन है आपका 134.50, 134.60, तो इसके आसपास आपको बाय करना है। ठीक है, ये वाले कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कैंडल का स्टॉप लॉस है आपका 133.60 का, और टारगेट आपको ऊपर 100 से 150 पिप का मिल जाएगा। पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी, ये मैंने एक डाउनवर्ड चैनल ड्रॉ किया है इसके ऊपर। अगर इस चैनल से ब्रेकआउट मिलता है मेरे को, तो मैं बाय साइड प्ले करूंगा। टारगेट मेरा 137 और 137.60 का टारगेट रहेगा, और 135.70 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। स्वाति जी, टेक्निकल पे ट्रेडिंग करना आसान है या फंडामेंटल पे, ये आपका क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन, मैं जब भी एडवांस क्लासेस लेता हूँ तो लोगों को मैं एक ही चीज सिखाता हूँ कि एक ही टेबल है,
इस टेबल का नाम है आपका मार्केट एनालिसिस। इस टेबल के 3 लेग हैं। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो। इस लेग का नाम है टेक्निकल एनालिसिस, इस लेग का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस, इस लेग का नाम है सेंटिमेंट एनालिसिस। अगर मैं इसकी एक टंग तोड़ दूं, एक टंग ब्रेक कर दूं, तो क्या ये टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे बड़ा जो ट्रैप है, या कह लो सबसे बड़ा जो भूल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, या फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता सेंटिमेंट एनालिसिस होता क्या है। ठीक है ना। लेकिन हमें, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें तीनों फैक्टर को काउंट में लेना चाहिए। लेकिन ये फैक्टर कब काउंट में आते हैं? जब हम पोजीशन साइजिंग करते हैं, जब हम पोजीशनल ट्रेड करते हैं बेसिकली। ठीक है। लेकिन जब स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो स्कैल्पिंग में ना हमें टेक्निकल की जरूरत, ना हमें फंडामेंटल की जरूरत है, ना सेंटिमेंट एनालिसिस की जरूरत है। फिर तो टेक्निकल्स के इंडिकेटर्स के बेसिस पे या प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन जब पोजिशनल एनालिसिस कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, तब हमें तीनों चीज की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है। थैंक यू सिद्धांत जी। एनी अदर क्वेरीज गाइस? आई होप स्वाति जी कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने में सक्षम रहा हूँ। एनी अदर क्वेरीज गाइस? चलो, अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेटेजीज पार्ट पे। तो दोस्तों, आज का जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है, उस पे हमने एक और चीज ऐड की है, हैकी नैशी। व्हाट इज हैकी नैशी? जब हम लोग चार्ट्स पे बात करते हैं तो आपके सामने कौन सा चार्ट है? ये है कैंडल चार्ट। ठीक है। एक हमने देखा होगा लाइफ के अंदर लाइन चार्ट, एक देखा होगा बार चार्ट। अब बहुत तरह के चार्ट्स हम लोगों के पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ चार्ट्स आपको नजर आ जाएंगे। बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, हॉलो कैंडल चार्ट है, कॉलम चार्ट है, एरिया चार्ट है, बेस लाइन, हाई लो, हैकेनेशी, रेनको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट इन फिगर। जिनमें से कुछ फेमस तो कैंडल है, ये आपका हैकेनेशी चार्ट है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना। और ये आपका रेनको चार्ट है, ये आपका लाइन ब्रेक चार्ट है, ये आपका लाइन ब्रेक चार्ट हो गया आपका, ये कागी चार्ट हो गया आपका, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया। तो इसकी भी अपनी अपनी प्रिडिक्शंस है, तो कभी आगे चल के हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे हैकेनेशी चार्ट के बारे में। अब हैकेनेशी चार्ट क्योंकि हमारा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो उसका कंस्ट्रक्शन में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। सिर्फ आपको हैकेनेशी यूज करना है, क्योंकि ये फ्री के वेबिनार हैं आपको बुलबेल की तरफ से, तो मैं सिर्फ इसको यूज कैसे करना है वो बताऊंगा। इसका इन डेप्थ थ्योरी नहीं बता पाऊंगा इसके अंदर। हैकिन का मतलब होता है एवरेज, और ऐशी का मतलब होता है प्राइस, यानी एवरेज प्राइस। तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं आपकी, इसका जो ओपन प्राइस है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ना, वो प्रीवियस कैंडल का कुछ ना कुछ ओपन हाई लो क्लोज का एक एवरेज प्राइस निकाला गया है। तो कुछ एवरेज प्राइस निकाला है, उसको ओपन प्राइस बोला है। और कुछ डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस निकाला है, उसको क्लोजिंग प्राइस बोला है। हाई लो सेम रहेगा, बस ओपन और जो क्लोज है कि नैशी का, वो नॉर्मल कैंडल से डिफरेंट रहेगा। वो नॉर्मल कैंडल से डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस कैंडल का कुछ डेटा पॉइंट्स को मिला के, उसमें जोड़ करके, उसको घटा करके और उसको एवरेज कर करके इसकी प्राइस निकाली गई है। अब ये हैकी नैशी कैंडल का पर्पस क्या है यूज करने का, कि ये थोड़ा सा नॉइस फ्री होता है। नॉइस फ्री का मतलब इसमें क्लियर ट्रेंड आपको नजर आता है। कैंडल चार्ट में अगर आप देखोगे तो कैंडल चार्ट में बड़ा क्लमजी चार्ट आपको नजर आएगा, उबड़ खाबड़ सा चार्ट आपको नजर आएगा। लेकिन हैकी नैशी चार्ट जो है आपको क्लियर चार्ट नजर आता है, क्लियर ट्रेंड बताता है आपको। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ट्रेंड चाहिए तो हैकी नैशी चार्ट को यूज करें, नहीं तो आप कैंडल चार्ट पे रह सकते हैं। अब इस हैकी नैशी चार्ट के ऊपर हमने कुछ इंडिकेटर की मदद से आपके लिए जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं।
GBP USD 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मंथ आपका स्कैल्पिंग का है, तो कोशिश मैंने की है कि हम जो ट्रेंड पकड़ें, तो ट्रेंड तो हम बड़ा वाला पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस बड़े ट्रेंड के अंदर हम बड़े पिप्स नहीं लेंगे। हम जो छोटा पिप्स हमें मिलेगा वो लेके हम निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आपका इंडिकेटर आएगा गेट योर ट्रेंड। तो ये सबसे पहले आपको ये वाला इंडिकेटर लेना है, आप गेट योर ट्रेंड वाला। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। राजेश सर कैसे हो? आए क्या राजेश यस सर सर। आज? यस हाँ यस सर। हाँ, पिछली बार कहाँ गायब हो गए थे? सर मेरे मदर का देहांत हो गया था तो ओहो, रियली सॉरी सर। तो मतलब क्या एजिड थी ज्यादा माता जी या? हाँ, हाँ, नहीं एजेड थी, थोड़ा बेड अटेंड ही था। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा, मतलब कि साइलेंट अटैक आ गया या वैसे बीमार चल रहे थे? ना, वैसे तो साइलेंट बोल सकते हैं। ओके ओके ओके, तो रियली सॉरी सर। हीरो तो भगवान इस कठिन समस्या में आपके परिवार के साथ रहे सर, यही दुआ है हमारी। थैंक यू सर। तो बाकी ठीक है सर, बाकी घर परिवार में सब हाँ हाँ, ओके है ठीक है सब सर। कुछ ठीक। तो ये आपको सर इंडिकेटर लेना है, आपको गेट योर ट्रेंड 60 मिनट्स, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर आप भी। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा इंडिकेटर लेना है OCC स्ट्रेटेजी। OCC स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये ओपन क्लोज क्रॉस वाली स्ट्रेटेजी ये वाली लेनी है, R6.1 योर मैटी वाली, ये वाला पकड़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेट योर ट्रेंड को मैं इनेबल कर रहा हूँ, ये इनेबल कर दिया मैंने इसको। अब इसके अंदर सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में आप, मेरे को याद नहीं है मैं ये एज इट इज है या मैंने कोई चेंजेस किए हैं, मेरे को नहीं याद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि मेरे को लगता नहीं इसमें मैंने कोई चेंजेस किए हैं, ये एज इट इज है। स्टाइल में बस ये लॉन्ग और क्लोज और ये तीन ये हटाएं, ये लॉन्ग और क्लोज डिसेबल किया है, अनचेक किया है, और ये अनचेक किया है। ठीक है, तो गेट योर ट्रेंड हो गया। दूसरा हो गया OCC स्ट्रेटेजी, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। सेटिंग्स में जाता हूँ, इनपुट में, ये आप देख लो आप, मैंने इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज है सारा। अब आपको करना क्या, एक आपको और लगाना है डॉनचन ट्रेंड रिबन। डॉनचन ट्रेंड रिबन करके इंडिकेटर है लोन सम थ्री सम का, तो ये आपको लगाना है इसके अंदर। इसकी सेटिंग्स में आपको 300 करना है, 300 करना है। ठीक है ना, अब करना क्या है आप, पहली सेल की स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो डॉनचियन है ये आपका रेड होना चाहिए नीचे सेल के लिए। ये OCC वाला आपका रेड होना चाहिए, ये हैकिन ऐशी जो कैंडल्स हैं ये आपकी रेड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी मैट हो जाती है तो शांति से बैठना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने रडार पे ले लेना है, मॉनिटरिंग में ले लेना है कि हाँ ये कंडीशंस मेरी मैट हो गई, सेल की कंडीशंस मेरी बन गई हैं। अब सेल कहाँ लेना है उसके लिए हम समझते हैं। हमें वेट करना है दो, सॉरी, एक हो या दो हो आपका ये ग्रीन कैंडल्स का, दो ग्रीन कैंडल्स का आपका वेट करना है। एक दो तीन चार जितने भी ग्रीन कैंडल्स हो, मतलब ग्रीन कैंडल्स के बाद हमें दो रेड कैंडल्स का वेट करना है, दो रेड कैंडल्स का हमें वेट करना है। जैसे कि जो भी ग्रीन कैंडल्स बनी, जितनी भी बनी, उसके बाद हमें दो रेड कैंडल्स का वेट करना है। और जैसे ही इन दोनों रेड कैंडल्स का लो कटेगा हमें सेल हो जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। अब आई होप अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। यहाँ पे आपका डॉनचन ट्रेंड रिबन बना रेड, यहाँ पे हैकिन एशी की रेड कैंडल्स बनी, हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल्स का।
ग्रीन कैंडल्स आपकी बन गई। उसके बाद हमें 2 रेड कैंडल का वेट करना है, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है तो बहुत लंबा आपको वेट करने की जरूरत भी नहीं है, जल्दी जल्दी आपकी कैंडल्स बनेंगी। तो इस रेड कैंडल, इन दोनों रेड कैंडल में जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी, जिसने सबसे लोएस्ट लो बनाया होगा, उस कैंडल के लो के नीचे मेरे को अपना सेल स्टॉप ऑर्डर लगाना है और काम करना है। तो इस कैंडल का लो है 1.2329। जैसे इसके नीचे जाएगा मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा। अब आपको दिखाता हूँ लो कितना मारा है इसने, 2288। जैसे मैंने कहा ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो आई होप आप लोग समझते होंगे कि स्कैल्पिंग के अंदर कितने पिप्स के लिए मेरे को काम करना है। स्टॉप लॉस इसके अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे रेड कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का रिबन आ जाता है, तब आप एग्जिट कर सकते हो। ये यहाँ पे ग्रीन कलर के रिबन के साथ अगर आपको 2 ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तब आप एग्जिट कर सकते हो आप। ठीक है ना। अगर आपको स्कैल्पिंग के अंदर भी प्रॉफिट नहीं मिलता है और वहां से मान के चलो जहां से आपने शॉर्ट किया वहीं से बाजार भाग गया और आपको यहाँ पे ग्रीन रिबन मिल जाता है, ग्रीन रिबन के साथ 2 ग्रीन कैंडल मिल जाती हैं, तो उसके हाई कटने पर आप एग्जिट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा रिवर्स करना है, सिर्फ एग्जिट करना है। ठीक है। सेल कंडीशन समझ में आई सभी को? कोई ऐसा व्यक्ति इसको सेल कंडीशन समझ में नहीं आई हो? क्योंकि इसके बाद मैं बाय कंडीशन का एग्जांपल दूंगा और सीधे हम बैक टेस्टिंग पे चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, हम बाय कंडीशन देखते हैं। स्वाति जी क्या समझ में नहीं आया आपको? तो इसके लिए तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप अपना हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आप मुझसे बातचीत करें ताकि मैं आपको समझा सकता हूं। स्वाति जी प्लीज अनम्यूट योर माइक सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। सेल कंडीशन जब हम लेते हैं ना, हाँ तब वो एग्जिट किधर होना है वो नहीं समझे। हाँ, एग्जिट एंट्री समझ गए ना आप? हाँ। ठीक है, तो अभी आप एंट्री समझना है, प्रॉफिट बुकिंग समझना है, एग्जिट मैं आपको एंड में समझा दूंगा। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, हाँ अब हम बाई की एंट्री समझ लेते हैं। ये देखो, बाय के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? डॉन्चियन चैनल आपका ग्रीन चाहिए, रेड हैकेनेशी कैंडल चाहिए, ये सारा का सारा एरिया मेरे को ग्रीन चाहिए, सॉरी ये हैकेनेशी मेरे को ग्रीन चाहिए और सारा एरिया ग्रीन चाहिए। अब ग्रीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने मॉनिटरिंग में ले लेंगे या रडार पे ले लेंगे अपनी, और हम वेट करेंगे रेड कैंडल्स बनने का। रेड कैंडल जैसी बनती है, रेड कैंडल के बाद जब मेरी 2 ग्रीन कैंडल मिलेगी, ये 2 ग्रीन कैंडल मिल गई, इनके हाई कटने के ऊपर मैं बाय करूंगा। इनका हाई अगर आप देखोगे नियर बाय एरिया में किसी भी कैंडल ने इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, तो हाई नहीं तोड़ा तो हमारा बाय हुआ नहीं। अभी मैं अभी वेट करूंगा। देखो नीचे आ गया, फिर रेड कैंडल्स बनने लग गई। अब रेड कैंडल के बाद मेरे को चाहिए 2 ग्रीन कैंडल। पहली कैंडल ये बनी ग्रीन, दूसरी कैंडल ये बन गई ग्रीन। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। ये आपकी पहली ग्रीन कैंडल, ये आपकी दूसरी ग्रीन कैंडल। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 1.2193। ये कितना हाई लगाया इसने? 2196 लगाया। ये नीचे आ गया, आने दो उसको। ऊपर कितना गया? 2213। कंटिन्यूस जब से ऊपर ही है तो जहां आपका मन हो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है ना। 2246 तक आ गए। तो बाई की कंडीशन समझ में आ गई आपको? बाई की कंडीशन समझ में आ गई, कैसे बाई करना है आप लोगों को? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो बाई की कंडीशन, तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है जिग्नेश जी, थैंक यू सो मच। अब हम सर चलते हैं। हाँ बोलिए। सर पहले से जो अपने अभी जो सेल बाय एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो फिर से कंडीशन दिखाओ तो। हाँ सेल में आ गया। हाँ वो
ये यहाँ पे आपका डॉन्चन सर ग्रीन हो गया आपका, यस सर। हैकेन ऐशे कैंडल्स ग्रीन हो गई। जी जी अब मेरे को चाहिए रेड कैंडल्स, रेड कैंडल बन गई। जी। रेड कैंडल के बाद चाहिए मेरे को 2 ग्रीन कैंडल, 1 और 2। ओके, उसका हाई नहीं टूटा नहीं बीच में। टूटा, ठीक है ना। और फिर हमने वेट किया, या तो हाई टूट जाता, या फिर ये देखो नीचे दोबारा इसने रेड बना दिया। रेड के बाद जब दोबारा 2 ग्रीन दिया तो इस ग्रीन के ऊपर अब हम बाय कर लेंगे ओके डन। ना। ठीक, अब हम चलते हैं 20 नवंबर को, क्योंकि 5 मिनट का डेटा है, 5 मिनट का ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास नहीं है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हम इसका देखेंगे, फिर हम यूरो यूएसडी के ऊपर देखेंगे, फिर किसी भी करेंसी पेयर पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आराम आराम से देखना, बैक टेस्टिंग टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट है और बार्स को लोड होने में, कैंडल्स को, हैकेन ऐशे को, इनको सबको लोड होने में टाइम लग रहा है। देखते हैं कितना पीछे तक जा पाते हैं। ये देखो, ये आपके ग्रीन कलर का एरिया बन गया डॉन्चन के अंदर। ये आपके रेड कलर के, सॉरी ग्रीन कलर के बार्स बन गए। अब मेरे को वेट करना है रेड कैंडल का। ये मेरे को लिए बना। सौदे जी, मैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर दूंगा, मिनिमम कितने पीस ले सकते हैं। ये बन गए आपके रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद बने 2 ग्रीन कैंडल। जैसे ही 2 ग्रीन कैंडल बने, इन कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय करा। इन दोनों कैंडल्स का जो हाई है वो है 1.1647, 1.1664 सॉरी, 64 के ऊपर बाय किया। उसके बाद आप खुद मूवमेंट देख सकते हैं कि कितना हाई लगाया, 1731, और तब से ये कंटिन्यूस बाय के अंदर है। आपको पता है कि इस वक्त इसने 2029 का हाई लगाया था, उसके बाद 2200 का भी हाई लगाया था। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर, अब ये तो मैं एक सिंपल बेसिक तरीका बता रहा हूँ। जैसे मेरी हर स्ट्रेटेजी के अंदर 2 से 3 तरीके रहते हैं, और मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जो 2-3 तरीके हैं वो आप खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ, आसान तरीका बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इसको कर लोगे, हल्का सा मतलब दिमाग लगा लोगे, तो इसमें इतने तरीके हैं पैसे बनाने के, इतने तरीके हैं पैसे बनाने के, कि आपको मजा आ जाएगा। ये आपकी भाई देखो कितना हाई लगा दिया इसने, 1931 का हाई लगा दिया, 1950 का, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे आपको सेल कंडीशन मिली, डॉन्चन आपका सेल में है, रेड कैंडल्स बन रही हैं, मेरे को चाहिए अब ग्रीन कैंडल्स। ये 2 ग्रीन कैंडल्स मिली, उसके बाद मेरे को चाहिए 2 रेड कैंडल्स, ये 2 रेड कैंडल्स मिल गई। इस कैंडल का लो है 1820 का, 1820 के नीचे मैंने शॉर्ट कर दिया। लो कितना लगाया, 1793, यानी 27 पिक मिल गए। और नीचे लो कितना लगाया, 1785, और कितना लो लगा दिया, 1778, ठीक है। फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो फिर बाय दिया, कैंडल्स ग्रीन, डॉन्चन ट्रेंड रिबन ग्रीन। मेरे को वेट करना है रेड कैंडल्स का। रेड कैंडल्स आई, 2 ग्रीन कैंडल मिली, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मेरे को बाय करना है। ये ग्रीन कैंडल है 1882 की, हाई मारा 1888। देखो चलते रहो उसको, देखो ऊपर कितना हाई लगा दिया, 1909, फिर कितना हाई लगाया 1936, और कितना हाई लगा दिया 1.2080। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिसंबर मंथ स्कैल्पिंग की तरफ डेडिकेटेड है, अदरवाइज आप चाहो तो इसको पोजिशनल बेसिस पे भी काम में ले सकते हो, पोजिशनल बेसिस में भी काम में ले सकते हो।
ये देखो यहाँ पे सेल दे दिया, आपका डॉन्चियन पूरा का पूरा रेड, हैकेन एशी कैंडल रेड। अब मेरे को क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, और ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल चाहिए। तो ये मिल गई मेरे को 2 रेड कैंडल ग्रीन कैंडल्स के बाद। अब इन रेड कैंडल का लो कितना है, 1.2071। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट करते ही भग गया है, भग जाने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये मेरा डॉन्चन नीचे आता तब मेरे दिक्कत नहीं है। देखो आ गया नीचे, 1.2026 का लो लगा दिया, 2071 पे शॉर्ट किया था, अच्छा खासा 50 पिप के आसपास मिल गए, मेरा काम खत्म। हालांकि मैं स्कैल्पिंग जब करता हूँ तो इतना, देखो और भी नीचे आ गए 1.1940। अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो फिर बाय दिया। अब देखो क्या चाहिए राजेश सर, बताओ मेरे को एंट्री कहाँ मिलेगी। अभी हमें 2 रेड कैंडल चाहिए। 2 रेड कैंडल चाहिए हमें। यहाँ पे मिल गई रेड कैंडल, कहाँ गई, ये नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ बीच में है। ये है रेड कैंडल, मिल गई रेड कैंडल 2। नहीं सर, इससे पहले ये भी मिल सकते हैं ना यहाँ पे। भाई ये परफेक्ट तो नहीं है, लेना चाहो ले सकते हो, परफेक्ट तो यही 2 हैं, ठीक है ओके। ना। तो इस कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे बाय कर। 1.2088। हाई कितना लगाया, 2108, और हाई कितना लगाया, कंटिन्यूस भग गया, देखो भग गया यहाँ से सर 1 15-20 मिनट तो आराम से मिल सकते हैं इसमें। आराम से 2311, ज्यादा ही मिल सकते हैं, मतलब 30 पिप मिनिमम मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। मैंने जो देखा है 30 पिप आराम से मिल जाते हैं, लेकिन हाँ 15 पिप का लेके चलोगे तो ज्यादा आपको अच्छा खासा मिलेगा आपको। अब ये देखो, अभी तक देखो बाय चल रहा है। ये देखो यहाँ पे सेल दिया, फिर यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल्स बन गई सारी, ये ग्रीन कैंडल्स बन गई, ये परफेक्टली आपकी 2 रेड कैंडल्स बनी है। यहाँ पर भी बनी थी आपकी रेड कैंडल्स, लेकिन यहाँ पे लो नहीं कटा था इनका, ठीक है, यहाँ पे लो नहीं कटा था, लो कटेगा यहाँ पर। ये कैंडल का लो है 1.2194, नीचे आ गई, कितना लो मारा, 1.2167, और कितना लो मारा, 1.2159, और भी लो मार दिया। ये तो मैं सोच रहा था उतना ही लो मारेंगे, कितना है 1.2121, और भी है 1.2106, तो अच्छा खासा मिल गया हमें फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय मिला। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे 2 रेड कैंडल मिली, 2 या 3 जितने भी मिले, हमें चाहिए 2 ग्रीन कैंडल, ये 2 ग्रीन कैंडल मिली, इनका हाई नहीं कटा, इसके हाई के ऊपर हम फिर वेट करेंगे। फिर ये देखो नीचे आपका ये आ गया, यहाँ पे हम बाय करेंगे, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। ये हाई है आपका 2193 का, तो यहाँ से हाई मारा है इसने 2215, और हाई मारा है इसने 2247, और भी हाई मार रहा है 2273, 2296, फिर एकदम बड़ी कैंडल मारी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बाय में ही है 2321। अब लास्ट फ्राइडे को उसने सेल दिया था जीबीपी यूएसडी के अंदर, वो मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी तक बाय में चल रहा है सिस्टम, अभी तक बाय में चल रहा है। ये देखो ये वॉलेटिलिटी को ग्रैब कर रहा है, जितनी बड़ी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो ना ऊपर नीचे की, ये आपको ऐसा नहीं कि बार बार कह रहा है बाय कर लो सेल कर लो, नहीं, ये वॉलेटिलिटी को समझते हुए देखो अभी तक ऊपर आपको बाय करा रखा है, और सेल भी कितने बढ़िया लेवल पे कराएगा, आपको दिखाता हूँ मैं आपको फ्राइडे को। देखो यहाँ पे सेल कराया, यहाँ पे मतलब पूरा रेड बनाया है इसने, ये कैंडल रेड दी, अब हमें चाहिए ग्रीन कैंडल, ये दो दो तीन जितनी भी बनती हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए उसके बाद 2 रेड कैंडल, ये 2 रेड कैंडल बनी, इसका लो है 1.2329, 1.2329 पे शॉर्ट कराया, और उसके बाद आप जानते हो कि कितना गिरा फ्राइडे को जीबीपी, कितना लो लगा दिया 2119 का,
ठीक है, अब ये देखो आज की कंडीशन, बाय दे दिया राजेश सर, राजेश सर। यस सर, यस सर, यस सर। अब बना रहा है ये रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद जैसे ही हमारी दो ग्रीन कैंडल मिलेंगी दोस्तों, उस दोनों ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर लोगे, तो वहां से आपको अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये लाइव ट्रेड मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी खुशकिस्मती है कि अब ये लाइव ट्रेड आपको चलता हुआ नजर आ गया। ठीक है ना, तो बाय भी दे दिया यहाँ पर। यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रीन, अब ये रेड कैंडल बन रही है। अब इसके बाद जब भी दो ग्रीन कैंडल मिलेगी उसके हाई के ऊपर बाय कर लेना। ठीक है ना, तो आज के 15 से 20 पे मेरी तरफ से। ठीक है सर, यस सर। अब इसको यूरो यूएसडी पे चेक करा देते हैं। रविंद्र भाई गोल्ड में भी करवा देना लास्ट में। गोल्ड में मैंने बताया ना सर, ये यूरो और जीबीपी पे चलेगी। गोल्ड के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपके होते हुए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सब फिर छोड़ दो सब चीज मेरे ऊपर, फिर सर ध्यान रखना, फिर पीछे मत हटना, मैं कर लूंगा मेहनत। ठीक है सर, तो ये देखो ये आपका सारा का सारा रेड है, ये कैंडल भी रेड है। यहाँ पे ये बनी आपकी ग्रीन, उसके बाद बनी दो रेड। दो रेड के नीचे हम शॉट मारेंगे 1.0318, 318 पे शॉट मारा हमने। ये लो गया मात्र 305 तक, फिर ऊपर भाग गया, जाने दो ऊपर, ये वापस नीचे आएगा, ये वापस नीचे आएगा, आ गया नीचे, ये देखो आ गया नीचे 231। अब इसने बाय दिया, यहाँ पर सारा ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देखो ये दो रेड कैंडल बनी है आपकी। अब ये वाला मैं क्यों नहीं लूंगा रेड कैंडल, राजेश सर बता सकते हो आप? ये पूरा कैंडल नहीं है इसलिए। हाँ, दूसरा वाला पूरा कैंडल नहीं है कंप्लीट, ये है दूसरा वाला कंप्लीट। तो ये जब हाई कटेगा इस हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। ये कैंडल का हाई है 1.0313। ये देखो भाग गया ऊपर बाजार, मिल गया प्रॉफिट। ये देखो अब यहाँ पे देखो सेल दिया, फिर यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल मिला, अब मेरे को चाहिए रेड कैंडल। ये देखो दो रेड कैंडल यहाँ पे मिले, इस कैंडल के नीचे मैं सेल करूंगा, इसका लो है 1.0404। देखो कितना नीचे गिर गया, गिर गया ना। तो कंडीशन समझ में आ गई सभी को। अब सर के कहने पे चलो एक गोल्ड पे देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं है इसको, लेकिन इसको करना कैसे है आपको अदर करेंसी पेयर्स के ऊपर, वो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, क्या क्या हमें दिमाग लगाना होता है। गोल्ड पे मैंने चेक नहीं किया, चेक कर लेते हैं इसको। ये देखो ये पूरा आपको बाय दिया है। ठीक है ना, अब मेरे को चाहिए रेड कैंडल, ये रेड कैंडल मिल गई, इसके ऊपर दो ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने बाय कर लेता हूँ। इसका हाई है 1793.24, इसके ऊपर बाई गया, हाई कितना लगाया 1796.95। अभी तक फिर हाई कितना लगाया 1798 पॉइंट, तो अभी तक बाई में चल रहा है। तो यहाँ 5 मिनट का चार्ट है, 2-3 पॉइंट मिलते हैं गोल्ड में, मेरे लिए हिसाब से आप लोगों के लिए सफिशियंट है, काम हो जाता है। अब मैं सेल ट्रेड भी चेक कर लेता हूँ उसके अंदर। ये गोल्ड के अंदर पूरा सेल दिया है, यहाँ पर सेल देने के बाद ये ग्रीन बना, ग्रीन के बाद जैसे ही दो रेड कैंडल बनी है आपकी, इस रेड कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। 1791.50 का लो है, लो मारा है इसने 1773.84, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ तक तो आपने बुक कर लिया होगा, इतने तो आपके पेट में गुदगुदी होगी होगी, इतना प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लो।
और देखते हैं पीछे। यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे आपकी बनी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल 1813.53 ऊपर गया नहीं गया, ऊपर 1853, इसमें देखो ज्यादा नहीं गया शायद, इसमें गिर गया नहीं, इसमें नहीं गया, इसमें फिर नीचे यहाँ पे आपको एग्जिट करा दिया। तो ये एग्जिट आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे काम नहीं किया, इस वाले ट्रेड ने काम नहीं किया, ठीक है ना, इस वाले ट्रेड ने काम नहीं किया आपका। तो अब आपको इसको चेंजेस करने के लिए क्या कर सकते हो, अब जैसे यहाँ पे काम करा है इसने अच्छा खासा, यहाँ पे सेल दिया, फिर यहाँ पे शॉर्ट मारा आपने 1791 पे, और ये अच्छा खासा आपका नीचे। तो अब इसमें मॉडिफाई करने के लिए आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे भी ले जा सकते हो, ताकि आपको जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट मिल जाए आपको। जैसे यहाँ पे आपने शॉर्ट किया 1792 पे, 90 कुछ मिला, तो 1-2 पॉइंट की अगर जॉबिंग करनी है तो आप 1 मिनट के चार्ट पे आप जॉबिंग कर सकते हो। दूसरा, डॉनचन ट्रेंड रिबन का जो ये पैरामीटर है, इसको चेंज कर करके देख सकते हो कि गोल्ड के ऊपर बेस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर कौन सा पैरामीटर बनेगा, कौन सा पैरामीटर आपका बनेगा। नहीं तो सिंपल सा आप एक काम और कर सकते हो, तरीका मैं बताता हूँ आपको। RSI 5 मिनट, ठीक। आप एक और इंडिकेटर लगाओ इसमें, HARSI, हैकी नैशी RSI, हैकी नैशी RSI ऑस्किलेटर, ये वाला, ये रॉजर्स का, ये वाला इंडिकेटर आप लगाओ उसके अंदर। और जब भी आपको डॉनचियन ट्रेंड चैनल आपको पॉजिटिव नजर आता है, और जब भी ये हैकी नैशी की इंडिकेटर आपको ये ओवरसोल्ड जोन को टच करता है, ये ग्रीन लाइन को टच करता है, तब वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बाइंग करके 2 पॉइंट लिया लेके निकल गए, यहाँ बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग करके 2 पॉइंट लिया लेके निकल गए, तो ये स्कैल्पिंग आप यहाँ पे कर सकते हो इस हैकी नैशी की मदद से। जो ऑस्किलेटर इंडिकेटर है, जब भी ओवरसोल्ड में जाएगा तो यहाँ पे आप बाइंग करोगे, बाइंग करके 2-3 पॉइंट लेके निकल जाओगे आप। तो ये इस इंडिकेटर की मदद से आप काफी खासा स्कैल्पिंग इसमें करके प्रॉफिट बना सकते हो आप। क्लियर है? जी। ठीक है सर, सभी को क्लियर है? तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि अगर आपको ट्रेंड खेलना है तो डॉनचन ट्रेंड रिबन का पैरामीटर्स को चेंज कर करके सेटिंग करके देख सकते हो आप। जैसे मैंने यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में की है। अब क्या है कि हर एक करेंसी पेयर के ऊपर अगर मैं चेक करता रहूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर्पस क्या है इसको आपको बताने का कि आप यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, इस पे अगर आपको बता रहा हूँ कोई सेटिंग्स वगैरह, तो उसको चेंजेस करके आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें काम में ले सकते हो। मतलब इसमें आपको एक आइडिया दे दिया, एक मैंने रास्ता दे दिया चलने के लिए कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो भरपूर पैसा है, लेकिन इस रास्ते के अंदर छोटे छोटे गड्ढे हैं और वो गड्ढे छुपे हुए हैं। अब उस गड्ढे से कैसे आपको बचना है ये आपको देखना है, तरीका मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। ठीक है ना? बाकी अगर आपको बुलाना है तो बुलाओ, अपने घर पे बुलाओ 1 महीने के लिए, वहीं बैठेंगे आपके साथ 24 घंटे, आपको बताऊंगा सही बैठ के। मोस्ट वेलकम है, आ जाओ ना। हाँ बस आप बुलाओ। आइए आइए सर आइए। हाँ, वहीं बैठ के आराम से आपको पूरा सारे पेड़ के ऊपर बैठ के देखेंगे कि कैसे क्या है। चारपाई वगैरह लगा के रखना अपने वहां पर, आराम से बैठेंगे लेट के आराम से, बड़ा स्क्रीन हेमेंद्र लगा भाई के बैठेंगे। आइए तो सही। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। अंकुर भाई देखो कब बुलाते हैं, अंकुर भाई तो भग गए दुबई, सेटल हो गए। अब वो आएंगे इंडिया तब बुलाएंगे, तब आते हैं सर। तो आप दुबई आ जाओ ना, हैं? आप दुबई आ जाओ। अरे परदेश में छोड़ती नहीं ना, परदेसी लड़कियां हैं परेशान कर देती हैं। इसलिए नहीं जाना चाहता मैं। चलो खैर, एनी हाउ, तो समझ में आया सभी लोगों को? राजेश सर मजा आया? यस सर, अच्छा रहा। अच्छा लगा जिग्नेश जी?
तो Yes, इसमें sir. क्या है ना, मैं आपको बता दूं, ये 2-3 इसमें सेटअप्स हैं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना आपको नजर आएगा इसमें। मैंने पूरा सेटअप इसलिए नहीं बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताऊंगा ना तो आधे लोगों के सर के ऊपर से निकलेगा, और यहाँ पे कम से कम 2-3 घंटे निकल जाएंगे। मतलब इतने का तो अभी जब से सर्दियां चालू हुई है मैंने गाजर का जूस भी नहीं पिया, ठीक है ना, तो इतना खून तो मेरा निकलने समझाने में निकल जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो इसमें 2-3 तरह के ऐसे सेटअप्स हैं जो आपको भरपूर पैसा दे सकते हैं। तो ये दूसरी तो बात मैंने सर, ये जो, हाँ सॉरी सर आपको हाँ बीच में बोलिए लेट बोलिए होगा, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फिल्टर दिख रहा है ना ग्रीन कलर का और रेड कलर का, हम्म। अभी इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन ऐसा भी है, क्योंकि ऐसा एक इंडिकेटर है मेरे पास। हम्म। जैसे रेड कलर का जो बड़ा जो इंडिकेटर जो दिख रहा है, जैसे उसका साइज बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट। और जैसे जैसे वो छोटा होके फिर ग्रीन तरफ जाता है तो वहां से बाइंग बन जाता है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ वेरी गुड। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन करके ना बहुत अच्छा, मतलब देखो क्या होता है, जैसे ये मान के चलो ये ट्रेंड है, अब आपको पता है कि ये बड़ा ट्रेंड ग्रीन का है, ठीक है ना, मेजर ट्रेंड अपसाइड का है। अब इस अपसाइड के अंदर ये छोटे छोटे ये आ रहे हैं ना रेड कैंडल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बाइंग पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बाइंग पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो कई कई सारे सेटअप्स हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने हैकिन ऐशी ऑस्किलेटर वाला सेटअप बनाया है, ये वाला, इसको भी यूज कर सकते हो आप। बहुत तरीके हैं इसमें काम करने के। फिर इसके अंदर अगर आप देखोगे 2 तरह की लाइन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ये लाइन देखना ग्रे कलर की, ये जो सीडी की तरह चल रही है, ये लाइट लाइट जो आपकी ब्लैक कलर कैंडल है, और ये डार्क कलर की ब्लैक कैंडल है, डार्क कलर की ब्लैक कैंडल है। तो जैसे ये नीचे से ऊपर काटेगी इसको, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो ट्रेंड के उसमें, हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में। अब जैसे ऊपर देखो इसने क्रॉस किया है, ऊपर नीचे की तरफ क्रॉस किया है, तो इसको नहीं लेना है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो दोबारा बाय लेना है आपको, क्योंकि आपका मेजर ट्रेंड जो है अपसाइड में। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मैं नहीं समझाना चाहता, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो हमारा पर्पस फेल हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 तरह के सेटअप है, आप उसको देखो, जबरदस्त प्रॉफिट निकलेगा इसके अंदर। मतलब ये ऑलमोस्ट नो लॉस स्ट्रेटेजी है, अगर तरीके से काम लोगे ना बिल्कुल नो लॉस और जबरदस्त प्रॉफिट देने वाली है। स्कैल्पिंग करना है स्कैल्पिंग करो, पोजिशनल ट्रेड लेना है पोजिशनल ट्रेड लो, जबरदस्त प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है गाइस। आई होप आज का सेशन अच्छा रहा, मजा आया होगा आप लोगों को। इस स्ट्रेटेजीज को आप यूज करो, अगले हफ्ते मेरे को फीडबैक दो इसका, ये भाई स्ट्रेटेजी में हमने इतना बनाया। राजेश सर क्योंकि आप टेस्टिंग करते हो, जिग्नेश सर आप टेस्टिंग करते हो, बैक टेस्ट करते हो, इसको यूज करते हो, तो आप लोग एटलीस्ट इसका फीडबैक दो कि भाई कैसा Yes, रहा, sir. ठीक है ना। और जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाली बताई थी उसको भी आप देखो, वेलकम सिद्धांत, ठीक है ना, वो भी बहुत जबरदस्त है, तो उसको भी नजर में रखो अपने, ठीक है ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, और Thank you, फिर sir. मिलेंगे अगले मंडे। बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय। ओके बाय बाय।